हाँ डियर स्टूडेंट, प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं सुभाष सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी मैं इस वीडियो में 9th क्लास की मैथ में प्रश्नावली 1.5 पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें सवाल नंबर 4 है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, √9.3 को निरूपित करना है, वो भी संख्या रेखा पे। ध्यान दीजिएगा कैसे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बनाने के लिए आपको पटरी और प्रकार होना जरूरी है। तो हम तो व्हाइट बोर्ड पे हैं, बता रहे हैं, ऐसे ही बताएंगे तो समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया है 9.3, तो हम सबसे पहले ए बी बराबर जो लेंगे, ए बी बराबर 9.3 लेंगे, 9.3 लेंगे। ठीक है, ए बी बराबर 9.3 खींचेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा। ठीक है, ए बी बराबर क्या खींचा, ए बी। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं जो कि ए बी बराबर है और कितना है, 9.3 का है। सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया तो है नहीं, इकाई मान लीजिएगा 9.3 इकाई का, या फिर आप अपनी पटरी से 9.3 खींच लीजिएगा। ठीक है, मान के इतना खींचा। उसके बाद हम बी से सी तक बढ़ाते हैं, बी से सी तक बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाएंगे, 1। अगर ये 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये 1 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, तो हम बी सी खींचे कितना, 1 सेंटीमीटर के लगभग। ठीक, ये खींच लिए। सबसे पहले हमने ए बी बनाया, ठीक, वो भी 9.3 का जितना रूट में था। ठीक, उसके बाद हम बी को सी तक बढ़ाते हैं, वो भी कितना, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 9.3 सेंटीमीटर लिए हैं तो ये 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। ठीक, अब चलिए हम ए और सी का लंबवर्धक खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंबवर्धक। ए पे हम जो गोला प्रकार होता है, ठीक है, जैसे गोला प्रकार हमारे पास होता तो लगभग इस तरह का होता। ठीक, हमारे पास गोला प्रकार होता तो इस तरीके का होता। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता, पेंसिल लगा होता। ठीक, यहाँ पे पेंसिल लगा होता और ये क्या होता, ये निब होता। ठीक, जो ये निब है, ठीक है, ये जो निब है, ए वाला पॉइंट हम क्या मानेंगे, निब, और ये क्या मानेंगे, बी। जो ये निब है, चलिए ए बी नहीं मानेंगे, यहाँ देखिएगा, जो निब है, गोला प्रकार का जो निब है उसे हम यहाँ रखेंगे, और जो पेंसिल है वो आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, एक चाप हम ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे रख के ए पे रखेंगे, और एक चाप ऊपर ए पे रखेंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। लगा दिए। फिर वही दूरी लेके, जो दूरी इधर लिए थे वही दूरी लेके सी पे रखेंगे। जो गोला प्रकार का निब है यहाँ रखेंगे, और पेंसिल इस तरफ, यहाँ पे निब रखेंगे, पेंसिल इस तरफ, यहाँ पे एक चाप लगाया, यहाँ पे निब रखेंगे, एक चाप यहाँ पे लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, हमने खींच दिया। ये जो बिंदु है, ये बिंदु हो जाएगा यम। ठीक, और जो यम बिंदु है वो ए और सी का क्या है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब हम इसको केंद्र मानेंगे, इसको केंद्र मानेंगे। यम से सी की दूरी लेते हुए हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, वो भी अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनाया हमने, यहाँ पे निब रखा, गोला प्रकार का जो निब है यहाँ रखेंगे, गोला प्रकार का निब यहाँ रखेंगे, पेंसिल यहाँ रखेंगे, सी पे पेंसिल रहेगा और यम पे निब रहेगा। हमने क्या बना दिया, गोला प्रकार से एक अर्धवृत्त बना दिया, जो कि कहाँ, सी से होते हुए ए तक आती है। बन गया। चलिए ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम फिर बी बिंदु को लेते हैं। बिंदु बी पर एक समकोण बनाएंगे, एक समकोण बनाएंगे, अर्थात चाहे चांदा से बना लीजिए आप, चाहे गोला प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, हम चांदा रख के 90 डिग्री लेते हैं और ऐसे मिलाते हुए खींच देते हैं। ये कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, ये 90 डिग्री होगा। तो ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या मानेंगे, डी मानेंगे। क्या मानेंगे, डी। देखिएगा ये बिंदु हो गया डी, मिल गया हमें डी बिंदु। अब देखिएगा इसको हम पटरी से और बढ़ा दिया, हमने, जो बी सी था उसको हमने और बढ़ा दिया। ठीक, अब हम बी को केंद्र मानेंगे। किसको, बी को केंद्र मानेंगे, और यहीं पे हम गोला प्रकार का जो निब है, निब बी पे रखेंगे और पेंसिल डी पे, अर्थात बी डी की त्रिज्या लेके एक चाप लगा देंगे जो ई पर जाएगा। यही बी ई क्या है, 9.3 की संख्या रेखा निरूपण है। ठीक है, यही चित्र आपको बनाना है। चलिए आगे हम आपको इसका वो पढ़ते हैं, जो आपको कॉपी में लिखना है इसको बनाने के ठीक बाद। चलिए, चित्र आप सभी के सामने है। ठीक है, देखिए चित्र के अकॉर्डिंग आपको जो लिखना है वो है, रेखा ए बी बराबर 9.3 मात्रक है और बी सी बराबर 1 मात्रक। इस प्रकार खींचते हैं कि ए बी सी एक सरल रेखा है। ए सी का मध्य बिंदु यम ज्ञात करते हैं तथा ए सी को व्यास लेकर
अर्धवृत्त खींचते हैं, कोण ABD बराबर 90 अंश बनाते हैं, जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। अब संख्या रेखा पर B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या से चाप लगाते हैं, जो संख्या रेखा को P पर काटता है। अब √9.3 बराबर BP, अर्थात बिंदु P संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करता है। ठीक है, चलिए आप इसे अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा और ये चित्र जो यहाँ दिख रहा है वही चित्र आप बना लीजिएगा। ओके, प्रश्न 5 है निम्नलिखित के हरों का, देखिए प्रश्न 5 है निम्नलिखित के हरों का प्रमेयीकरण कीजिए। इसमें हमारे पास टोटल 4 सवाल है, ठीक है, जिसमें पहली सवाल है 1/√7। पहली सवाल है 1/√7। अब देखिए इसका प्रमेयीकरण करना है, 1/√7 का प्रमेयीकरण करना है, हम लिखेंगे 1/√7। अब देखिए इसमें प्रमेयीकरण करना है, ठीक है। प्रमेयीकरण क्यों किया जाता है? अगर हर जो है वो अगर अपरिमेय है तो उसका प्रमेयीकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए √7 क्या है? अपरिमेय है। तो अगर हम ऊपर नीचे √7 से ही गुणा करा देते हैं तो √7 का 1 से होगा √7, नीचे √7 क्या हो जाता है? 7। कैसे, क्यों? √7 का गुणा √7 से करेंगे तो क्या हो जाता है? एक रूट में 7 × 7 जोड़ा बन जाता है, जैसा कहा जाता है, आपको पढ़ाया गया पहले। जब एक रूट में दो संख्याएं सेम टू सेम गुणा में हैं तो वो बाहर आके लिख जाती हैं, ठीक, लिखी जाती हैं, ठीक है। तो या फिर ये है 2 बार √7 का गुणा है तो √7 का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, आया क्या? 7, ठीक है। ये अब देखिए इसमें दूसरी सवाल है 1/√7 माइनस √6, 1/√7 माइनस √6। इसी का हम क्या करेंगे? प्रमेयीकरण। देखिएगा जब एक संख्या था तो सेम उसी संख्या से हम ऊपर नीचे गुणा करा दिए, अब 2 संख्या है तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है? √7 और √6, केवल चेंज करना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस। अब इसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा, प्लस √6 हमने गुणा करा दिया। अब देखिए ऊपर गुणा होगा तो √7 प्लस √6 बटे, अब देखिए इसका गुणा कराएंगे, एक ब्रैकेट में इतना है, प्लस में वही, दूसरे ब्रैकेट में वही है, माइनस में, ठीक है। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a² माइनस b² हो जाएगा, अर्थात 7 माइनस √7 प्लस √6 बटे 7 माइनस 6, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? √7 प्लस √6 बटे 7 में 6 जाएगा 1, ठीक, 1 मतलब ये नहीं, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तीसरी सवाल देखते हैं हम। तीसरी सवाल है 1/√5 प्लस √2। अब देखिए इसका प्रमेयीकरण करना है तो क्या करेंगे? √5 √2 लिखना वही है, √5 √2, लेकिन चिन्ह यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस, ऊपर नीचे दोनों से यही गुणा। √5 माइनस √2 का गुणा 1 से कराएंगे तो सेम वही संख्या मिलेगी, ठीक है। और एक ब्रैकेट में इतना माइनस इतना है, एक ब्रैकेट में इतना प्लस इतना, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट बना के लिख देंगे, तो एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, a² माइनस b²। a कवर करेंगे 5, b कवर करेंगे तो 2, तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 जाएगा 3, ये हमारा आंसर। चलिए इसमें की चौथी सवाल देखते हैं। देखिए चौथी सवाल है 1/√7 माइनस 2। अब देखिए इसका प्रमेयीकरण करना है। अब देखिए आपको लगेगा कि ये रूट में नहीं है, इसका हम काहे करें? नहीं, जब हमने आपको बताया था कोई संख्या है, अगर 2 प्लस √5 है, अगर √5 परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, दो परिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अगर अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ी या घटी संख्या है, या गुणा है, या भाग में है, तो पूरी पूरी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम गुणा किससे कराएंगे? √7 प्लस 2 से, और ऊपर भी √7 प्लस 2 से। तो ऊपर बचेगा √7 प्लस 2, नीचे बचेगा वही, एक ब्रैकेट में a प्लस माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a² का करेंगे 7 और माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4, तो √7 प्लस 2
बटे 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए हमारी सवाल ये कंप्लीट होती है और प्रश्नावली 1.5 भी कंप्लीट होती है। आगे हम देखेंगे प्रश्नावली 1.6।